एक संत जी का सुंदर भाव है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिन परमात्मा ने ये जीवन दिया है, जो कुछ भी नहीं करता उसका भी गुजारा हो जाता है, सबको प्रसन्न रखते हैं वे। तो मानव के जीवन में तो दुख ही दुख है, लेकिन सुख भी है, शांति भी है। और वह सुख है कहां? भगवान के चरणों में, नंदलाल के चरणों में, गोपाल के चरणों में। इसलिए अपने जीवन को जीते हुए, अपने सारे संसार के कार्यों को करते हुए मानव का जीवन थोड़ा 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 भजन में लगे। भजन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि भजन से वो सुख मिलेगा जो सुख संसार से नहीं मिलेगा। संसार से केवल परेशानियां मिलेंगी, और सुख भी मिलेगा तो वो क्षणिक सुख मिलेगा, तुरंत समाप्त होने वाला। और यदि अनंत सुख चाहिए कि जो कभी समाप्त ना हो, तो वो भगवान के चरणों में है। तो मानव के जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, दुख ही दुख हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं, लेकिन सुख भी है, शांति भी है, आनंद भी है, परमानंद भी है। और व्यक्ति को चाहिए कि उस परमानंद को वो खोजने का प्रयत्न करे। व्यक्ति यदि चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति में भगवान नाम का स्मरण कर सकता है। लोग कहते हैं हम बड़े व्यस्त हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। पर ऐसा तो नहीं है कि 24 घंटे में हमको 5 मिनट का भी समय ना मिले। ऐसा होता है क्या? नहीं। कितना भी व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो, 24 घंटे तो लगातार कोई काम नहीं करता, किसी की व्यस्तता नहीं होती। ये जीव, हमारी ये जीव यहां वहां की बात करने में जब कतर 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 चल सकती है, अनेक प्रकार के व्यंजनों को चख सकती है, तो क्या भगवान का नाम नहीं ले सकती? 4 लोग जब बैठते हैं तो जमाने भर की बातें करते हैं, निंदा करते हैं, राजनीति की बातें करते हैं, मनोरंजन की बातें करते हैं। तो जब हमें लोगों की बुराई करने का समय मिल सकता है, मनोरंजन का समय मिल सकता है, और बहुत से कार्यों को करने का समय मिल सकता है, तो भगवान नाम का समय कैसे नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना। सिर्फ 24 घंटे में से 5 मिनट, 10 मिनट हम भगवान का भजन करें। और ये लोगों के बहाने हैं, ये मन के बहाने हैं, और ये मन यदि एक बार बहाने बनाता है तो फिर इसके बहाने समाप्त नहीं होते, बहाने बनाता रहता है। बहाने मत बनाइए, मन से कहो कि गोविंद को भज। तो व्यक्ति यदि चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति में, अमीरी हो, गरीबी हो, व्यस्तता हो, सुख हो, दुख हो, शांति हो, अशांति हो, व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में भगवान नाम संकीर्तन कर सकता है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं और लिखते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया
भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। व्यास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम था सुदामा, और सुदामा जाति से ब्राह्मण थे, बड़े धनवान थे, पर धनवान धन से नहीं थे, ब्रह्मवित्तमः भगवान नाम का सुमिरन करने में बड़े धनवान थे। और सुदामा जी की स्थिति ऐसी थी कि रहने के लिए घर नहीं था, एक टूटी सी घास फूस की झोपड़ी में सुदामा रहते थे। पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, एक जोड़ी कपड़े वही धो धा के रोज पहनना, खाने के लिए अन्न नहीं था, भोजन पकाने के लिए पात्र नहीं थे, ऐसी दयनीय स्थिति। लेकिन सुदामा ने इस दयनीय परिस्थिति में भी भगवान नाम को लेना नहीं छोड़ा। कहने का मतलब ये है कि सुदामा भी बहाने बना सकते थे कि हम क्यों भजन करें, भजन ने क्या दे दिया हमें, बना सकते थे ना कि भजन ने हमें क्या दे दिया, इतना तो भजन किया दिन रात। परिस्थिति वही है कि भूखे मरने की नौबत है। लोगों के यहाँ तो वर्ष में, लोगों के यहाँ तो महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन हमारा तो पूरा पूरा महीना एकादशी में बीत जाता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, एकादशी में लोग अन्न नहीं खाते, व्रत रखते हैं। तो लोगों के लिए महीने में 2 एकादशी, लेकिन हमको देखो पूरे वर्ष भर एकादशी ही चलती रहती है। सुदामा कह सकते थे हम क्यों भजन करें, भगवान ने या भजन ने क्या दे दिया, कौन हमारा और हमारे बच्चों का पेट भर दिया। लेकिन सुदामा ने सब कुछ झेलते हुए भी भजन करना नहीं छोड़ा। मतलब व्यक्ति यदि चाहे तो प्रत्येक परिस्थिति में भजन कर सकता है। सुदामा नित्य 5 घर जाते थे भिक्षा मांगने। अब एक तरफ वेद व्यास जी लिखते हैं कि सुदामा ने अयाचक व्रत को जीवन में उतारा। अयाचक का अर्थ होता है ना मांगने वाला व्रत, कि मैं कभी किसी से मांगूंगा नहीं। अयाचक व्रत, किसी से नहीं मांगूंगा। फिर भी सुदामा नित्य 5 घर जाते थे और 5 घर जाकर के भिक्षा नहीं मांगते थे। ये नहीं कहते थे कि भिक्षाम देहि, बस जाके खड़े हो जाते थे, किसी ने दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक। कभी कभी इतना मिलता कि सुदामा, सुदामा की पत्नी, सुदामा के बच्चे पेट भर खाते। कभी कभी कुछ कम मिलता, और जब कुछ कम मिलता तो सुदामा की पत्नी कहती हैं कि शायद आज भगवान की ये इच्छा है कि हम दोनों व्रत रखें। बच्चों को खिला देते और पति पत्नी भूखे रहे आते। और कभी कभी परिस्थिति ये आती कि अन्न का एक दाना नहीं मिलता, पर धन्य है सुदामा की पत्नी, वो कहती है शायद आज ईश्वर की यही इच्छा है कि हम चारों उपवास रखें, व्रत रखें। तो कभी कभी बहुत मिलता, कभी कभी कुछ नहीं मिलता। ऐसी स्थिति थी सुदामा जी की। बड़ी दयनीय परिस्थिति सुदामा की, बड़ी दयनीय स्थिति सुदामा की। एक दिन की बात है, दिन तो निकल गया, पर रात्रि में व्यक्ति का मन एकाग्र हो जाता है। उस दिन सुदामा को भिक्षा में कुछ नहीं मिला, तो पति पत्नी ने जैसे तैसे दिन काट लिया। रात भी कट ही रही थी, लेकिन बच्चे तो छोटे थे। अचानक रोने लगे और अपनी माँ से कहते हैं माँ भूख लगी है, भोजन दो। माँ ने पहले तो समझाने की कोशिश की कि बच्चों रात्रि में भोजन नहीं करते, रात्रि में भोजन नहीं करते, खूब समझाया।
लेकिन बच्चे तो बच्चे रोए, मां भूख लगी है भोजन दो। और कठोर से कठोर हृदय वाली पत्नी या मां जब अपने बच्चों को रोते हुए देखती है तो वो खुद भी रोने लगती है। एक मां सबका रोना देख सकती है सिवाय अपने बच्चों का। अपने बच्चों का रोना बस नहीं देख सकती। और जब बच्चों को रोते हुए देखा तो जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, वो पत्नी आज मां बनकर के अपने पति से कहती है, हे पतिदेव कोदों समा जुरी तो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दारिद झेली, कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे कुद्वारिका पेली पठौती, या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा था, वो पत्नी मां बन करके कहती है कि हे पतिदेव, यदि हमारे घर में खाने के लिए ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका पेट भर देती। मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री, मेवा, मिष्ठान खाने की जिद नहीं करती और मैं कभी आपको भिक्षा नहीं मांगने देती। लेकिन पतिदेव स्थिति ऐसी है कि बच्चे भूखे तड़प रहे हैं और जब से मैंने अपनी मांग में आपके नाम के सिंदूर को लगाया है तब से यही देख रही हूं, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, मतलब गघरिया। और है ही क्या आपके पास? आज सुदामा ने जब पत्नी को बोलते हुए देखा तो सोच में पड़ गए कि जिस पत्नी ने आज तक एक शब्द नहीं कहा, आज वो ऐसे बोल रही है। सुदामा को दुख हुआ, पर सोचते हैं कि बात तो सही है। और प्रसन्नता भी हुई कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। कोई और पत्नी होती तो छोड़ के चली जाती, लेकिन मेरी पत्नी मेरा साथ देती है। इसलिए सुदामा सोच रहे हैं कि आज इसे कुछ बता दिया जाए। और सुदामा कहते हैं कि अरे देवी, तू तो कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा, क्या नहीं जानती? सब जानती हूं। सुदामा ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये जानती हो कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? सुशीला ने कहा, बहुत अच्छे से जानती हूं। कैसे जानती हो? मैंने तो आज तक नहीं बताया। सुशीला ने कहा, बताने की जरूरत भी नहीं है। दिन रात जैसे कृष्ण का नाम लेते हो, सुबह होते ही जो कृष्ण कहना शुरू किया तो उठते, सोते, जागते, खाते, पीते, नहाते, आते, जाते, हर समय कृष्ण 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 कहते रहते हो। इसलिए मैं जानती हूं कि आप कृष्ण को अपना मित्र मानते हो। और रही उनकी बात, तो बे ठहरे द्वारिकाधीश, उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण भी इस दुनिया में रहता है। उनको तो पता भी नहीं होगा। ऐसा सुशीला ने कहा।